अदिति मैया ने पयोव्रत किया और गर्भ में भगवान आ गए। बावन भगवान का प्राकट्य हुआ, 52 अंगुल के थे। बोलिए 52 भगवान की जय हो। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए कि पहली बार ब्राह्मण कुल में भगवान ने अवतार लिया है। सभी ब्राह्मण मिलकर के उपनयन संस्कार कर दिए। धरती प्रकट होकर के चरण पादुका दी, आकाश प्रकट होकर छाता दिए, अन्नपूर्णा मां प्रकट होकर के भिक्षा का पात्र दी, भिक्षा मांगने लगे। जो भी कुछ मिला ले जा करके अपने गुरुदेव भगवान को दिए, बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी ने कहा कि इतनी भिक्षा से हमारा काम नहीं होने वाला है, तो और क्या दे महाराज, कहां से दे? बृहस्पति जी ने कहा भिक्षा में हमें तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। तीनों लोग की संपत्ति कौन देगा? तब बृहस्पति जी ने कहा कि राजा बलि ब्राह्मण भक्त है, यज्ञ कर रहा है, उसके पास जो भी कुछ मांगने के लिए जाता है खाली लौट कर नहीं आता है, उसी के पास जाइए। 52 भगवान चल दिए, खड़ा हो पहन करके, छाता लिए हुए। राजा बलि अपने यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अब दूर से ही दर्शन हुआ भगवान का। राजा बलि अपने आप को रोक नहीं पाए, स्वाहा स्वाहा करते करते उठकर खड़े हो गए भगवान के स्वागत में। आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए, आपकी बाकी झांकी ऐसी है कि नजर हटती ही नहीं है, एक बार देखें तो देखते ही रह जाए। आइए इस यज्ञ में आपका स्वागत है महाराज, कैसे पधारे हैं? तब 52 भगवान कहते हैं कि राजा बलि, हम आपके बारे में सुने हैं इसलिए दर्शन करने चले आए। नहीं महाराज, हमारे यहाँ कोई भी आता है ब्राह्मण तो ऐसे नहीं जाता है, कुछ मांगिए हमसे। भगवान कहते हैं कि हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए। नहीं नहीं, खाली हाथ तो कभी किसी को हम भेजे ही नहीं, कुछ तो मांगिए। तब 52 भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कहो? अरे तुम्हारे खानदान में एक से एक वीर धीर ज्ञानी प्रतापी बड़े बड़े हुए। तुम्हारे पूर्वज में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इतने बलशाली हुए। हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद हुए, प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए, विरोचन के बेटा तुम बलि। अब राजा बलि को लगा कि ये तो मेरे बड़े कई पूर्वज को जानते हैं, बड़े जानकार ब्राह्मण हैं, श्रद्धा और उमड़ी। महाराज अब तो आपको बिना दिए मैं जाने नहीं दूंगा। तब 52 भगवान ने कहा कि यदि देना ही चाहते हैं तो 3 चरण भूमि दे दीजिए। शुक्राचार्य सोचने लगे कि इतना छोटा ब्राह्मण मैं कभी देखा नहीं पूरे पृथ्वी पर, पता न कहां से आया है, और राजा को इतना उकसा रहा है, कौन है? तुरंत अपने ध्यान धर करके देखा तो साक्षात नारायण दिख रहे हैं। जो ही संकल्प के लिए बोले कि संकल्प करके 3 चरण भूमि दे दो हमें। संकल्प का नाम लिए जो ही उठाए संकल्प के लिए, शुक्राचार्य ने कहा कि अरे राजन रुको, बोलो कि मैं कुछ नहीं दिया। क्यों महाराज? गुरुदेव ऐसा क्यों? अरे तुम ध्यान से देखो ये कौन है? राजा बलि ने कहा महाराज 52 है, और कौन है? अरे ये न 52 है न 53 है, ये साक्षात नारायण है। 3 चरण में तो ये सब कुछ नाप देंगे, पूरा ब्रह्मांड नाप देंगे, तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं, कंगाल करके छोड़ देंगे तुमको। इसलिए बोलो कि नहीं दिया।
तब राजा बलि कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव, शास्त्र कहता है कि पृथ्वी इन पहाड़ों से, नदियों से, पेड़ पौधों से अपने आप को भार महसूस नहीं करती। बड़े बड़े पहाड़ को आराम से अपने ऊपर धारण की है, पर एक झूठा व्यक्ति यदि उस पृथ्वी पर चलता है तो भार महसूस होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमने वचन दिया है कि देना है तो देना है। तुरंत क्रोधित हो गए शुक्राचार्य, मुझे ही गुरु की भांति शिक्षा दे रहा है। बार बार हम समझा रहे हैं कि बोलो नहीं देना है, देना है, देना है कर रहा है। जाओ, मेरा श्राप है, तुम्हारा धन बल श्री सब नष्ट हो जाए। गुरुदेव श्राप दे करके चल चल। पर चेले श्राप तो दे दिए क्रोध में, पर अंदर भाव है कि चेला है, बर्बाद हो जाएगा, क्या करें। जो ही कमंडल उठाए जल निकालने के लिए, संकल्प के लिए, राजा बलि शुक्राचार्य उसी टोटी में घुस गए और एक आंख से देख रहे हैं बाहर, जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान समझ गए और एक अपनी चटाई में से नुकीला कुसा का तिनका दूर से ही फेंक कर मारे उसमें, टोटी में जाकर के उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य भागते नजर आए, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। मैं बिना मतलब का अपनी आंख पड़वा लिया। संकल्प हुआ 3 चरण का। भगवान नापना प्रारंभ किए, एक चरण नीचे किए तो अतल सुतल बितल तलातल महातल पताल रसातल पताल लोक तक चले गए। 7 लोक नीचे तक चला गया एक चरण। पृथ्वी से ऊपर चरण बढ़ाने लगे, रखने लगे तो भू भुवः स्वः मह जन तप 7 लोक तक चला गया। 7 लोक ऊपर भी नाप दिए। ब्रह्म कटार में छेद हो गया अंगूठा से, वहीं से चिलमई धारा निकली जल की। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोते हुए ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। भगवान का चरणोदक, वहीं भगवान का चरणोदक ब्रह्मलोक से 4 विभाग हुआ, जिसमें एक विभाग गंगा मैया है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। भगवान के चरणोदक है गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हे गंगा मैया तेरे चरण मोहे भावे। गंगा मैया तेरे चरण मोहे भावे। गंगा मैया तेरी चरण मोहे भावे। गंगा मैया तेरी चरण मोहे भावे। गंगा मैया तेरी चरण मोहे भावे। गंगा मैया तेरे चरण मोहे भावे। वही गंगा जी हैं। अब 2 चरण तो पूरा हो गया। भगवान ने कहा राजा बलि से कि 3रा चरण कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा प्रभु धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा धनवान, धनवान से ही तो धन होता है।
राजा बलि ने कहा, अब तक 2 चरण में आप केवल मेरा धन ही धन नापा है, मैं धनवान अभी बाकी हूं, मेरे सर पे तीसरा चरण रख करके मुझे भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पे रखा, स्वीकार कर लिए और नाग पास में बांध करके पटक दिए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले महाराज, कोई आपको तुलसी दल चढ़ा देता है तो आप उसको सर्वस्व दे डालते हैं, और जिसने आपको सर्वस्व दे डाला उसको बांध कर पटक दिए हैं। ये आपकी कैसी लीला है, कैसा न्याय है? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, इसको दाता बनने का बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा दाता हूं। सबसे पहले मैं इसका घमंड छीनने के लिए इसका सब कुछ छीन लिया। जब मैं किसी को धन देना चाहता हूं, धन देता हूं, बल देता हूं, और उसके अंदर घमंड नहीं होता है, मत नहीं होता है, तो समझिए कि मेरी कृपा है। धनवान होकर भी वो बिना घमंड का जीवन जीता है, और जिसको धन मिल जाता है और घमंड भी रहता है उस धन का, समझिए कि हमारी कृपा उसके ऊपर नहीं है। और जिसको मैं देना चाहता हूं उसको सबसे पहले मैं उसका छीन लेता हूं सब कुछ, तब वह मेरी शरण में आता है और अपनी कृपा का हाथ ऐसा रखता हूं कि उसकी शरण में सारा संसार चला जाता है। अब मेरा देना आप देखिए। भगवान ने कहा कि राजा बलि से कि स्वर्ग के समान ही सुतन लोक है, तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा हो गया। अरे जिस यज्ञ में कोई बात अधूरी न रह जाए, इसके लिए हमारे नाम का जप किया जाता है, और हमारे नाम के जप करने से वह यज्ञ पूरा हो जाता है। जिस यज्ञ में मैं स्वयं खड़ा हूं, क्या वह यज्ञ अधूरा है? तुम्हारी यज्ञ पूरी हो गई है, पूरा हो गया है। आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र रहोगे, परंतु इंद्र की गद्दी जब तक खाली नहीं होती है तब तक तुम सुतल लोक में जाकर के रहो। स्वर्ग के समान ही सारा वैभव सुख सुतल लोक में है। भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को। अब कहते हैं कि और भी कुछ चाहिए तो बताओ, क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, महाराज, आपकी जो बाकी झांकी है ना, इतना सुंदर लग रहा है कि मन कर रहा है कि देखते रहें। ऐसा ही कोई उपाय कर दीजिए कि हम आपका दर्शन करते रहें 52 रूप का। भगवान ने कहा, सुतल लोक में जाकर तुम राज करो और मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा, आते जाते मेरा दर्शन करते रहना। अब राजा बलि सुतल लोक के राजा बन गए और भगवान द्वारपाल बन गए 52 रूप में। नारद जी लक्ष्मी जी के पास जाकर के प्रणाम करके कहते हैं, माता जी प्रणाम। क्या है नारद जी? ये झोली माला लीजिए और भजन करिए। क्या हुआ? तो आपके प्रभु अब घर नहीं आए हैं, नौकरी पा गए हैं द्वारपाल की। कहा? सुतल लोक में राजा बलि यहाँ ड्यूटी बजा रहे हैं, जागते रहो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी कोई उपाय है क्या? बोले हाँ उपाय है। राजा बलि की कोई बहन नहीं है,
अच्छा, मैं सब समझ गई। नारद जी चल दिए। प्रणाम करके लक्ष्मी जी एक साधारण औरत का वेश बना करके राजा बलि जिस रास्ते से आ रहे थे वहीं बैठ करके रोने लगी। मार्ग में राजा बलि रथ से उतरे। अरे बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? महाराज क्या बताएं, रक्षाबंधन का समय आ रहा है नजदीक और हमारा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूं कि रक्षाबंधन पे किसको मैं राखी बांधूंगी। राजा बलि ने कहा, बहन यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको धर्म का बहन स्वीकार कर लेता हूं और मुझे ही राखी बांधिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं भी आपको धर्म का भाई स्वीकारती हूं। राजा बलि ने कहा, बहन यदि आप बहन बनी है तो राजमहल में चलिए। राजमहल में लेकर के गए। दरवाजे पर बावन भगवान मिल गए। बावन भगवान ने इशारा में पूछा, अरे देवी तुम कहां से? भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि आप यहाँ नौकरी बजा रहे हैं तो मैं अकेले घर में रहकर क्या करूंगी, इसलिए मैं भी चली आई। अच्छा चलो ठीक है, आ गई तो। अब रक्षाबंधन का समय आया, उन्होंने राखी बांधा। राजा बलि ने कहा, मांगो बहन, मांगो क्या चाहती है? लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान का दिया तो सब कुछ है हमारे पास, बस एक द्वारपाल की कमी है, वही आप दे देते, आपके सामने खड़ा है। द्वारपाल का नाम सुनते ही राजा बलि ने कहा, देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम साधारण नहीं हो सकती। तब लक्ष्मी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। राजा बलि ने बावन भगवान का हाथ पकड़ करके लक्ष्मी जी के हाथ में दे दिया और देते हुए बलि ने कहा कि प्रभु आप दोनों छलिया। आपने छल से हमारा सर्वस्व ले लिया और ये लक्ष्मी जी छल से आपको मांग ली। पर प्रभु एक बात है कि जो गौरव आपने मुझे प्रदान किया है संसार में किसी देवता को नहीं मिला, जो इस दैत्य को आपने दिया। संसार में किसी को दुख होता है, कोई बात सताती है तो सबसे पहले वो कहां जाता है? या तो लक्ष्मी के पास जाता है या तो नारायण के पास। पर आपने मुझे ऐसा गौरव प्रदान किया कि हमको देने का कि नारायण आए तो मैं अपना सब कुछ दान कर दिया और लक्ष्मी जी आकर के मांगी हमसे तो नारायण को दे दिया। ये देने का जो गौरव आपने मुझे दिया है, ऐसा गौरव संसार में किसी को आपने नहीं दिया। तब से बलि का दान ही ऐसा शब्द बन गया जो बच्चों बच्चों के जीवा पर राजा बलि का नाम रहता है। बलिदान शब्द, कोई देश के लिए बलिदान होता है, कोई परिवार के लिए बलिदान होता है, कोई समाज के लिए बलिदान होता है। बलिदान शब्द का अर्थ है बलि जैसा दान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल